जाएगी। दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, आप कटरा में मौजूद हैं और कटरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। क्या कैपेसिटी रखी गई है? कितने हजार लोग या कितने लाख लोग वहां पर शामिल होने वाले हैं? और सबसे ज्यादा बच्चों में आज उत्साह देखने को मिला। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? तीन चीजें हैं। सबसे पहले कटरा से रेलवे स्टेशन से सैकड़ों बच्चों को पहले ही एक ट्रेन में भेजा गया था चिनाब पुल पर, और चिनाब पुल पर प्रधानमंत्री उन बच्चों को मिले हैं जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री अंजी ब्रिज और उसके बाद अब पहुंच रहे हैं वापिस यहाँ पे कटरा स्टेशन पर। बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित थे प्रधानमंत्री से मिलने से और प्रधानमंत्री का स्वागत करने से। बहरहाल दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जब वो फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को, उसके बाद वो शहर के बीच से संभवतः गुजरेंगे और पूरी बैरिकेडिंग की गई है। हो सकता है जिस तरह चुनावी दौर में 7-8 महीने पहले प्रधानमंत्री कटरा आए थे, वो अपनी गाड़ी से हाथ हिलाते हुए बाहर निकल के सारे तमाम टूरिस्ट और लोगों को फ्लैग ऑफ करते हुए करेंगे। इसलिए टूरिस्ट भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें एक दीदार जो है वो प्रधानमंत्री का हो जाए। तीसरा, आपने कैपेसिटी की बात की, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है, काफी बड़ा स्टेडियम है, 40 से 50 हजार की कैपेसिटी है और लगभग इतने ही लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। काफी देर से पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। किसी भी पल प्रधानमंत्री जो है वो रेलवे स्टेशन पर आपको दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद वहां पर जो फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है वो किया जाना है और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो शहर के बीचों बीच से होते हुए संभव है कि वो स्टेडियम की तरफ जाएंगे और फिर स्टेडियम में उनका जो संबोधन है वो होना है। ठीक है दीपांकर, आप नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आगे भी आपका रुख करेंगे। ब्रह्म जी, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दुनिया अब तक कई मिसालें देकर आई है अजूबों के नाम की, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, आईफिल टावर हो गया, लेकिन अब जो भारत ने तैयार किया है जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर से 3 गुना ज्यादा है, ऐसे में भारत के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक बात और बताता है कि भारतीय इंजीनियरिंग की दक्षता उसको भी बताता है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है। देखिए, दुनिया में वैसे ही भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो अमेरिका में और पूरे यूरोप में भारतीय इंजीनियरों का डंका बजता है, और जिस तरह से सिविल इंजीनियरिंग है उसमें भी भारत किसी से कम नहीं है। और आप देखिए जिस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया है चिनाब नदी पर, जिस तरह से इसके आर्क को बनाया गया है, लगभग 16 साल लगे इसको। 2008 में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके बाद लगातार उसकी वजह यह है कि ये वहां पर गहराई इतनी ज्यादा है सुचित्रा कि वहां पर बड़ी मुश्किल थी कि आखिर किस तकनीक के साथ इस ब्रिज को तैयार किया जाए। लिहाजा एक तरीका निकाला गया, इस ब्रिज को तैयार किया गया और अब ये तस्वीर दुनिया के सामने है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इसी तरह के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी तैयार हो रहे हैं। इरिंग नदी है, आपको बताऊं मणिपुर मेघालय के बीच, वहां पर एक सिंगल पिलर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वो भी तैयार हो रहा है जिस पर काम चल रहा है। तो एक प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे कई प्रोजेक्ट अभी भारतीय रेलवे कर रहा है जो आने वाले दिनों में जिनकी तस्वीरें देशवासियों को देखने को मिलेंगी। और जो तस्वीर आज आप जम्मू कश्मीर से हम और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रियासी जिले में चिनाब ब्रिज तैयार किया गया, उसी के कुछ किलोमीटर दूर पर अंजी ब्रिज है, उसको तैयार किया गया। अंजी ब्रिज की खासियत यह है सुचित्रा कि ये केवल पहला इस तरह का रेलवे केबल ब्रिज है जो घाटी में बनाया गया है। इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। इसी तरह से जो आपको बताएं चिनाब ब्रिज है, 8 से 8.5 की तीव्रता का भी भूकंप आ जाता है तब भी इन दोनों ब्रिजेज पर कोई असर नहीं होगा। इनकी खासियत है। दूसरी खासियत यह है कि अगर कोई ब्लास्ट भी करता है, कोई अगर आतंकी घटना भी होती है, कोई ब्लास्ट करके ब्रिज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से भी सुरक्षा प्रूफ है जो ब्रिज तैयार किया गया है चिनाब ब्रिज। यही इसकी खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप देखिए कि तकरीबन आधा किलोमीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई आप तस्वीरों में देखिए कि उसकी भव्यता किस तरह से नजर आती है, और पाकिस्तान से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर है। तो आप देखिए दुनिया के समक्ष एक मैसेज ये जाता है कि देखिए हम भारत क्या कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, भारत के इंजीनियर एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकियों की फैक्ट्री लगा रहा है, आतंकियों को चला रहा है। और पाकिस्तान के हालात क्या है वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान किस तरह से कटोरा लेके दुनिया से भीख मांग रहा है कि उसे लोन चाहिए, कर्ज चाहिए। तो ये दो पड़ोसी देशों की तस्वीरें हैं, एक आतंकियों को सपोर्ट करता है और दूसरा जो है आम आदमी की तरक्की में यकीन करता है। और भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है ये पूरी तस्वीरें
आज जम्मू कश्मीर की, वो एक भव्यता को दर्शाती हैं देशवासियों के समक्ष भी और दुनिया के समक्ष भी। बिल्कुल, जिस